जय हिंद साथियों, मैं प्रिय रंजन कुमार आप लोग के सामने आज रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर लेके आ रहा हूँ। यानी हिंदी में उसको बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात, जिसमें छोटी छोटी वीडियो सात आठ भाग करके इसमें प्ले लिस्ट में हम डालेंगे। जो आप लोग के पढ़ना है, अगर पढ़ने के बाद समझ में आएगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। इस बुक का राकेश यादव का बुक को एक एक करके मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आज लेके आ रहे हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए, रेशियो किसे कहते हैं से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। सजातीय का मतलब होता है एक जाति जैसा। सजातीय का मतलब क्या होता है? एक जाति जैसा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जाति जैसा कैसे होता है। पहले लिख लेंगे रेशियो की, ए रेशियो बी बराबर 4:2। कितना हो गया? 4:2। तो ए रेशियो हो गया। क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। और सबसे पहले तो ये ध्यान देना है या सोचना है कि रेशियो के मतलब बट्टा होता है। क्या होता है? रेशियो के मतलब बट्टा होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं। दो सजाती मतलब एक जाति जैसा। फिर ए रेशियो यहाँ पे 6 हो गया, तो एक जाति जैसा नहीं ना है, इसीलिए क्या होगा? ए रेशियो नहीं हो पाया, रेशियो नहीं हुआ। तो रेशियो आप लोग समझ रहे हैं कि रेशियो का मतलब होता ही है बट्टा। रेशियो का मतलब ही होता है बट्टा। तो ए बटा बी यानी 4 बटा हो गया कितना? 2, यानी 2/1 हो गया। क्या हो गया? 2/1 हो गया। रेशियो का मतलब ही होता है बट्टा। इसको हम रेशियो को बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी रेशियो को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। रेशियो को ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तथा ए बी सी रेशियो को ए रेशियो बी रेशियो सी को अगर हम ए एक्स लिख सकते हैं तो बी तथा सी को भी सी एक्स लिखा जाता है। मतलब यहाँ ये समझना है कि एक जाति जैसा। सजातीय के मतलब रेशियो का मतलब एक जाति जैसा। यानी यहाँ देख रहे हैं कि ए बी तथा सी को अगर हम ए एक्स लिख सकते हैं तो बी तथा सी को भी बी एक्स तथा सी एक्स लिखा जा सकता है यहाँ पे। और सबसे पहले ये समझना है कि रेशियो को बट्टा के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी रेशियो को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देख रहे हैं समानुपात किसे कहते हैं से हम देखेंगे। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। क्या? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे जी? समानुपात कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। क्या है? ई बराबर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख दें कि समानुपात ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। समानुपात और बराबर भी, और ऐसे भी लिखा जाता है ए रेशियो बी, ये समानुपात का चिन्ह होता है। रेशियो डी क्या हो गया? ये समानुपात है।
समानुपात का चिन्ह समानुपात का चिन्ह ऐसे लिखा जाता है समानुपात के मतलब होता ही है बराबर बराबर। तब एवं समानुपात को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम चतुर्थ या चतुर्थानुपात कहते हैं। समानुपात को अन्य नाम से भी बड़े बड़े बुक में दे देता है, कभी कभी समानुपात नहीं देता है, समानुपात नहीं देता है, चतुर्थानुपात दे देता है। क्या दे देता है? चतुर्थानुपात। जैसे में दे देगा चतुर्थानुपात दे देगा, यानी चतुर्थानुपात दे देगा तो कोई घबराने की उसमें बात नहीं है। चतुर्थानुपात को ही हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोला जाता है, यानी प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रपोर्शन बोलते हैं। समानुपात का चिन्ह हो गया ये समानुपात का चिन्ह या चतुर्थानुपात भी इसको बोला जाता है। समानुपात को चतुर्थानुपात भी बोला जाता है। जैसे में देख लेंगे हम, चतुर्थानुपात निकालेगा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे। समानुपात 4:8:3 इतना का समानुपात या चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात निकालने के लिए बोल रहा है। चतुर्थानुपात देखिए, समानुपात का चिन्ह ये 4 बिंदु होता है, ऐसा लिखा जाता है, तथा समानुपात को चतुर्थानुपात के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे समानुपात निकालने के लिए या चतुर्थानुपात निकालने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर ही 12:21:8 का समानुपात या चतुर्थानुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? पहले देख लेंगे कि ये 12:21:8 अंक है, कैसे इसको निकालेंगे? तो डायरेक्ट इसको करेंगे, 12 ये है तो 12/21 कर देंगे। फिर चतुर्थानुपात, यानी चतुर्थानुपात का मतलब होबे करता है बराबरी बराबरी जी। क्या? बराबरी बराबरी। तो बराबर के यहाँ चिन्ह दे देंगे। फिर कितना है? 8 संख्या है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर ऊपर काटता है 4 दूने 8। अब तिरछा क्रॉस गुना हम कर देंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? ये 14 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 14 हो गया। ये हो गया क्या? समानुपात निकालने का ये नियम हो गया है, या चतुर्थानुपात। इसी तरह से हम चतुर्थानुपात या समानुपात निकाल। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A/B बराबर 7:9 और B/C बराबर 5:7 हो तो A/C क्या होगा? इसमें A/C पूछ रहा है, तो अब हम सोल्व करते हैं। देखिए, तो A/B बराबर दे दिया है कितना? 7:9 दे दिया है, और B/C बराबर दे दिया है 5:7 दे दिया है। कितना दे दिया है? B/C बराबर 5:7 दे दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेशियो जब भी होता है तो बराबर बराबर में होता है। रेशियो क्या होता है? बराबर बराबर के रूप में होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि A बराबर 7 दे दिया है, B बराबर 9 दे दिया है, और फिर B बराबर 5 दे दिया है, तो C बराबर 7 दे दिया है। तो यहाँ पे B भी 2 जगह दे दिया है पर बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो देख लेंगे कैसे बराबर करेंगे। ये B है तो पहले इसको हम घेर लेते हैं, डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। अभी ये 9 और 5 को दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें 9 से गुना करेंगे, तो हो गया 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। यानी दो को राशि था तो दोनों बराबर बराबर हो गया राशि। तो अब देखते हैं B में अगर गुना करेंगे 5 से तो A में भी करेंगे, नियम है रेशियो का। ये 9 में 5 से करेंगे तो इसमें C में भी करेंगे 9 से गुना, नियम है। तो अब देख लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। A रेशियो B रेशियो
फिर बी रेशियो, सी रेशियो, 7×5 = 35 हो गया, 9×5 = 45 हो गया, अब ये हो गया, फिर 45 हो गया, और 9 से 63 हो गया। कितना हो गया? 63 हो गया। तब हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो अब लिख लेंगे हम, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 35 रेशियो 45 रेशियो 63, जिसमें पूछ रहा है ए रेशियो बी बराबर, तो ए कितना है यहाँ पे 35 है और सी कितना है 63 है, तो हम निकाल लेंगे ए रेशियो सी बराबर हो गया 35 रेशियो 63। इसको हम काट भी सकते हैं, गुना काट भी कर सकते हैं, तो 7×5 = 35 हो गया, 9 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? ए रेशियो सी बराबर हो गया 5:9। तो ऑप्शन नंबर अब इसमें हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया इसमें पहला हो गया ए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x बराबर दे दिया है 1/3, y और y बराबर दे दिया है 1/2, तो तब x y z का किसके बराबर होगा? यानी x y z का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। x रेशियो y बराबर हो गया ऊपर वाला x का वैल्यू 1 हो गया और 3 हो गया y का, फिर वो y बराबर हो गया यहाँ पे y रेशियो z बराबर हो गया 1:2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे y दो जगह है, तो इसको हम कैसे बराबर करेंगे? y दो जगह है, तो पहले इसको हम घेर लेंगे साफा से, एकदम आराम से एकदम समझने के लिए हम इसको y को हम क्या करते हैं? घेर लेते हैं। अब इसको बराबर करने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, यानी लघुत्तम निकाल लेंगे कि दोनों बराबर करने के लिए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? देखिए हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं, से डायरेक्ट लघुत्तम निकालने के लिए हम बढ़का को हम पहाड़ा पढ़ते हैं, और जब तक पढ़ते हैं कि दोनों अंक से कट न जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 1 का लघुत्तम है, 3 को बाहर पढ़ेंगे 3, यानी 3। इसमें कितना से गुना करेंगे कि y बराबर 3 आ जाएगा, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। इसमें हम 3 से कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो उतना ही वैल्यू रहता है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, अब रेशियो तो आराम हो गया लिखने के लिए। x रेशियो y बराबर हो गया 1:3, और फिर y रेशियो z बराबर हो गया 3:6 हो गया। इसमें भी देखिए यहाँ पे इसमें भी गुना हो जाता है, इसमें भी गुना होगा तो इसमें भी हो जाता है, ये रेशियो का नियम है। यानी 3 गुना 6। देख लीजिए अब 6 कैसे आ गया z बराबर से, यहाँ पे देखना है दोस्तों लोग कि 6 कैसे आ गया z बराबर। इसमें y में हम 3 से गुना किए हैं, इसको y को बराबर करने के लिए। तो इसमें अगर रेशियो का नियम है, ये होता है कि एक अंक में जब गुना करेंगे तो दूसरे अंक में गुना किया जाता है, ये रेशियो का नियम ही है। इसीलिए इसमें 3 से हम इसको y में हम गुना किए 3 से, तो हम z में भी गुना करेंगे, तो ये हो गया कितना? 3 दूना 6 हो गया। तो अब रेशियो यहाँ पे आसानी हो गया लिखने के लिए। अब रेशियो क्या हो गया? आसानी हो गया, यानी x रेशियो y रेशियो z बराबर हो गया कितना? 1:3 अभी 3 y बराबर हो गया 3, तो कोई एक भी लिख लेंगे हम वर्ड, यहाँ पे संख्या लिख लेंगे। या अब ये हो गया कितना? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब इसमें ई आंसर हो गया ही इतना, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर रेशियो लिख लेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है तो दो को संख्या हम लिख लेंगे। पहले नंबर उनका अनुपात दे दिया 3:8 दे दिया है, और उनका अंतर दे दिया है कितना? उनका अंतर दे दिया है 115 दे दिया है। तो किताब द्वारा दिया है 115, बाकी रेशियो द्वारा यहाँ देखेंगे अंतर, रेशियो द्वारा यहाँ अंतर हो गया 5 हो गया। किताब द्वारा दिया हुआ है अंतर 115 दिया हुआ है, और दो को संख्या को अनुपात दे दिया है
3:8 दे दिया है, किताब द्वारा दे दिया है अंतर 115 दे दिया है। और यहाँ हम अंतर देखेंगे कि रेशियो द्वारा कितना अंतर हो रहा है, मतलब अंतर की मतलब घटाव। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेशियो में अंतर दिया है 5 दिया है, तो अंतर की तुलना अंतर से किया जाता है। ये रेशियो का नियम है, जोग का तुलना जोग से किया जाता है और अंतर का तुलना अंतर से किया जाता है। तो यहाँ पर अंतर 5 हुआ, तो इसको अब हम इसको हम भाग दे के काटेंगे तो यहाँ पर हो गया 23 से कट गया। तो इसमें बोल रहा है कि छोटी संख्या कितना होगा, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी छोटी संख्या कितना होगा। तो छोटी संख्या बराबर हो गया, यहाँ छोटी संख्या पहला रेशियो में 3 दिया है, यानी छोटी संख्या 3 है, तो 3 में 23 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 23×3 = 69 हो गया। ये आंसर आ गया 69, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी हो गया। फिर से हम समझा सकते हैं कि कैसे हो गया, यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया है कि किताब द्वारा दिया है अंतर 115, लेकिन हम रेशियो देख रहे हैं, रेशियो में अंतर निकाल रहे हैं। रेशियो में हम साथियों लोग हम रेशियो में अंतर निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 5 आया है और किताब द्वारा दे दिया है पहले ही से कि 115 है। तो अंतर का तुलना अंतर से ही किया जाता है, रेशियो का नियम है। तो यहाँ पर अंतर की तुलना अंतर से किए तो 115/5 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे काट दें तो यहाँ 23 आया, यानी 23 बार में कट गया, 23×5 = 115। अब बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें कि कितना होगा। तो इसमें रेशियो में देख रहे हैं कि छोटी संख्या तो 3 है, तो छोटी संख्या बराबर 3 × 23, यानी 23×3 = 69। ये मेरा आंसर हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है और उनका योग 16 दे दिया है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहली इसमें पूछ रहा है, पहली और चौथी संख्या के योग पूछ रहा है। इसमें रेशियो दे दिया है चार संख्या के रेशियो दे दिया है अपनी अनुपात, तो 4 को संख्या ले लेंगे कोई हम। A/B बराबर दे दिया है 1:2 दे दिया है। अब फिर C/D बराबर दे दिया है 3:4 दे दिया है, और इसका योग दे दिया है 16 दे दिया है, इसका जोड़ दे दिया है 16, इसका जोड़ दे दिया है 16। तो यहाँ पे वो किताब द्वारा 16 दे दिया है जोड़, लेकिन हम रेशियो द्वारा जो जोड़ करेंगे तो कितना आता है से देखना है। तो रेशियो द्वारा हम जोड़ करेंगे, जोड़ने के बाद तो देखते हैं कितना आता है। तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया और 6 4 10 हो गया। तो देखेंगे जोड़ का तुलना जोड़ से किया जाता है, ये अनुपात का नियम ही है कि जोड़ की तुलना जोड़ से किया जाता है, गुना की तुलना गुना से ही करेंगे। तो यहाँ जोग किताब के द्वारा दे दिया 16 और मेरा अनुपात के अनुसार जोग दे दिया 10 हो गया। तो अब इसको मैं पूछ रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे 16/10 इंटू पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहले देखेंगे कि पहली और चौथी संख्या कितना हुआ, 1 और 4 यानी 5 हो गया। पहली और चौथी संख्या का जोड़ हो गया यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 2 8 16 हो गया, यानी पहली और चौथी संख्या बराबर आ गया 8। अब देखिए समझिए कैसे 8 आ गया से। 4 संख्या 1 2 3 4 के अनुपात में है और उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट में एकदम पहले हम रेशियो लिख लेंगे, एकदम आराम से रेशियो लिख लेंगे। रेशियो लिखने में कोई झिझकेंगे नहीं हम। पहला रेशियो देख लेंगे 1:2 दे दिया, फिर दूसरा C/D दे दिया 3:4 दे दिया, और इसका जोग दे दिया है 16।
तो हम जोग किताब द्वारा 16 दिया हुआ है जी, लेकिन हम रेशियो द्वारा जोग देखेंगे तो कितना आया, जोग के तुलना जोग से किया जाता है। तो जोग इसी रेशियो द्वारा हम जोग किए तो 10 आया, तो 10 आया तो 16/10 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, एकदम साफा से बात है कि पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। तो पहला संख्या और चौथी संख्या को हम जोड़ लेंगे, यानी जोड़ने के बाद 1 और 4 5 हो गया। तो पहली और चौथी संख्या का योग बराबर हो गया 16/10 इंटू 5 हो गया, यानी 5 दूना 10 और 2 चौके 8। तो अब पूछ रहा है कि पहली और चौथी संख्या बराबर 8 है गया, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। इसी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि है। तो सरल सी यह बात है कि अगर मैं किसी को पैसे 2 रुपया दूंगा या 4 रुपया दूंगा तो मेरे पास उतने पैसे कम हो जाएंगे और अगला को उतना पैसा ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो पहले हम लिख लेंगे कि ए रेशियो बी बराबर दे दिया 2:1 के अनुपात में दे दिया है। और फिर बोला कि ए बी को 2 रुपया दे देता है, तो 2 के पास सरल सी बात है कि 2 रुपया कम जाएगा। तो यानी 2 रुपया दे दिया बी को, यानी 2x - 2 हो गया। अब इसको रेशियो के मतलब अब देखिए बाटा यहाँ पर कर रहे हैं, तो रेशियो का मतलब बता दिए शुरू में एकदम कि रेशियो का मतलब बाटा में भी लिखा जा सकता है। यानी बी को 2 रुपया दे दिया तो बी के पास 2 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 1x + 2। तो रेशियो हो जा रहा है 1:1 हो जा रहा है। तो 1:1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा, फिर बराबर 1x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x - 2 है बराबर 1x + 2 है। तो यानी x बराबर हो जाएगा, ये माइनस से तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 2 4 हो गया। तो x बराबर हो गया कितना, 4। x का मान कितना आ गया, 4। तब अब पूछ रहा है कि उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी शुरुआत में। तो शुरुआत में तो उनके पास राशि अनुपात में दे दिया है 2:1 दे दिया है। तो देखेंगे शुरुआत में ए बराबर दे ही दिया है 2:1 दे दिया है। तो इसमें 4 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 4 से गुना कर लेंगे, यानी 8:4 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन हम मिलाएंगे कि कितना ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमको हो गया सी हो गया।